जो पंजाब चुनावों में वोटिंग से पहले एक नई मुसीबत में फंस गए हैं। उन्हें इस परेशानी में पहुंचाया है उन्हीं के पुराने सहयोगी कुमार विश्वास ने। कभी कुमार विश्वास आम आदमी पार्टी को बहुत पहले छोड़ चुके हैं, लेकिन अब कुमार विश्वास ने एक बयान दिया है कि अरविंद केजरीवाल पंजाब में अलगाववादी ताकतों के समर्थक रहे हैं। चुनाव के समय में दिया गया यह बयान आम आदमी पार्टी की बहुत मुश्किलें बढ़ा सकता है, क्योंकि पंजाब में सारे सर्वे उन्हीं की जीत सुनिश्चित बता रहे थे। इसीलिए केजरीवाल की विरोधी पार्टियों ने तुरंत मौके पर चौका मारा और अब पंजाब की हर सभा से कांग्रेस और बीजेपी केजरीवाल को खालिस्तान और अलगाववाद समर्थक बता रहे हैं। मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी आज इसी रिपोर्ट पर आधारित है। ऐसे में एक ऐसा आदमी जिसने एक समय में मुझे ये तक कहा था, जब मैंने उसको कहा कि ये जो फ्रिंज एलिमेंट हैं, जो अलगाववादी संगठन हैं, जो खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, इनका साथ मत ले पिछले चुनाव में, और उसने कहा था कि नहीं हो जाएगा, चिंता मत कर। कल उसने कह दिया जब दर्द काफी हुआ होगा तब उसने मुंह खोला होगा। उन्हीं के साथी ने जो आरोप लगाया है वो बहुत खतरनाक है। तो कहता तो क्या हो गया, तो स्वतंत्र देश का पहला प्रधानमंत्री बनूंगा। जब आपको राज्यसभा की सीटें और मनचाहे पद नहीं मिले तो आपने ये आरोप लगाने शुरू कर दिए। और लंबा जवाब नहीं केजरीवाल जी, सीधा जवाब हाँ या ना। क्या कुमार विश्वास सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है? पंजाब की सियासत में खालिस्तान आतंकवाद को लेकर जबरदस्त सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। अरविंद केजरीवाल जी, क्या उन्होंने ये बातें कही या नहीं कही? पीएम मोदी ने भी पंजाब के अबोहर में इसे लेकर केजरीवाल पर जबरदस्त वार किया। कवि होने के नाते, चिंतक होने के नाते देश भर में उनके कवि सम्मेलनों को सुनने के लिए देश की युवा पीढ़ी घंटों तक इंतजार करती है। ऐसा मां सरस्वती की पूजा में लगा हुआ इंसान कल उसने कह दिया जब दर्द काफी हुआ होगा तब उसने मुंह खोला होगा। और कल जब उसने कहा है, उन्हीं के साथी ने जो आरोप लगाया है वो बहुत खतरनाक है दोस्तों, बहुत खतरनाक है। चूंकि पंजाब शुरू से ही ऐसे मुद्दों पर बड़ा संवेदनशील रहा है, इसीलिए कोई भी पार्टी इसका फायदा उठाने से पीछे नहीं रहना चाहती। इसीलिए कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी ने भी केजरीवाल पर वार किया, लेकिन साथ में पीएम मोदी को जोड़ना नहीं भूली। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ, फिर से बोलिए छोटे मियाँ। बड़े मियाँ कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। छोटे मियाँ कौन? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी। समझे आप बात? आतंकवादियों के घर में जाके रहते हैं एक छोटे मियाँ साहब, और बड़े मियाँ किसानों को आतंकवादी कहते हैं। प्रियंका की बातों से साफ है कि कांग्रेस ने लाइन तय कर ली है, क्योंकि उन्हें पता है कि खालिस्तानी आतंकवाद का सबसे बड़ा नुकसान उनके ही परिवार को उठाना पड़ा था। इसीलिए पंजाब के ही फतेहगढ़ में उनके भाई राहुल गांधी भी आतंकवाद के बहाने केजरीवाल को घेरने से नहीं चूके। केजरीवाल जी के पीछे कौन सी शक्ति छुपी हुई है? कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता मर जाएगा मगर आतंकवादी के घर में नहीं सो पाएगा। जो व्यक्ति आतंकवादी के घर में जाकर सो सकता है, पंजाब को छोड़िए वो हिंदुस्तान का नहीं हो सकता। पंजाब में सिर्फ 2 दिन बाद वोटिंग होनी है और भारतीय चुनावों का इतिहास बताता है कि वोटिंग से चंद घंटे पहले भी माहौल और हवा बदल जाती है। तमाम सर्वेस पंजाब में हवा अरविंद केजरीवाल के पक्ष में बता रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस बगावत के बाद मुख्यमंत्री बदलने की वजह से कमजोर है और बीजेपी और अकाली का गठबंधन टूट चुका है। तो बचे केजरीवाल, जिन्होंने पिछली बार अपने डेब्यू में ही शानदार प्रदर्शन किया था। लेकिन कुमार विश्वास के एक आरोप ने अरविंद केजरीवाल की पार्टी और पंजाब की सियासत में खलबली मचा दी है। सबसे पहले सुनिए कुमार विश्वास ने क्या कहा। एक दिन तो मुझसे कहता है कि तू चिंता मत कर, या तो मैं एक स्वतंत्र सूबे का मुख्यमंत्री बनूंगा। और मैंने कहा ये अलगाववाद 2020 का रेफरेंडम आ रहा है, पूरी दुनिया फंडिंग कर रही है ISI से लेके और बाकी अलगाववादी ग्रुप। तो कहता तो क्या हो गया, तो स्वतंत्र देश का पहला प्रधानमंत्री बनूंगा।
20 फरवरी को चुनाव है। चुनावी सीजन में किसी नेता पर ऐसे आरोप लगने का मतलब होता है विपक्षियों के हाथ में एक सुनहरा मौका आना, और वही हुआ। आज पंजाब में अरविंद केजरीवाल के विरोधियों ने इन्हीं आरोपों के आधार पर उन पर हमला बोल दिया। कांग्रेस और बीजेपी दोनों कह रही हैं कि केजरीवाल अलगाववादियों से मिले हुए हैं। ये लोग पंजाब को तोड़ने का सपना पाले हुए, ये लोग सत्ता के लिए अलगाववादियों से भी हाथ मिलाने को तैयार है। सत्ता पाने के लिए इन लोगों को अगर देश भी तोड़ना पड़े तो ये उसके लिए भी तैयार है। इनका एजेंडा और देश के दुश्मनों का एजेंडा, पाकिस्तान का एजेंडा अलग है ही नहीं। इसलिए ही ये सर्जिकल स्ट्राइक पर पाकिस्तान के सूर में सूर मिलाते हैं। इसलिए ही ये पंजाब में ड्रग्स के नेटवर्क को बढ़ाना चाहते हैं। कुमार विश्वास ने आम आदमी पार्टी को शुरू किया, मगर उनके आरोप के बारे में केजरीवाल जी एक शब्द नहीं कह पा रहे हैं। क्यों? जवाब देना चाहिए, और लंबा जवाब नहीं केजरीवाल जी, सीधा जवाब, हां या ना। क्या कुमार विश्वास सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है? हालांकि जवाब देने के लिए आम आदमी पार्टी भी सामने आई है। आपकी तरफ से कोई सफाई तो नहीं दी गई है, लेकिन ये कहा गया है कि कुमार विश्वास पहले चुप क्यों थे। मैं पूछना चाहता हूं उस शख्स से, उस कुमार विश्वास से, उन सारे लोगों से कि वो 2017 से लेकर आज तक चुप क्यों थे। अगर ऐसी कोई बात थी, अगर कोई ऐसी बात थी, फर्ज करिए, तो आपने सुरक्षा एजेंसीज को क्यों नहीं बताया कि कोई शख्स है जिसके मंसूबे ऐसे हैं? जब आपको राज्यसभा की सीटें और मनचाहे पद नहीं मिले तो आपने ये आरोप लगाने शुरू कर दी। अगर किसी के मन में ऐसी सोच थी तो आपने 2016 में पार्टी क्यों नहीं छोड़ी, 2017 में पार्टी क्यों नहीं छोड़ी, 2018 में पार्टी क्यों नहीं छोड़ी? मैंने उनसे पूछा कि तुमने आज जब विवाद बढ़ा तो आम आदमी पार्टी के प्रत्यारोपों पर जवाब देने के लिए कुमार विश्वास फिर सामने आए और सवाल उठाया कि अरविंद केजरीवाल जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। वो उस आत्ममुग्ध इंसान के कुछ चिंटू बोल रहे हैं जो हमारे खून पसीने से बनी हुई सरकारों के बाद आए हैं, है ना, मलाई चाटने। उन चिंटुओं से कहना अपने आका को भेजो, अगर औकात है ना तो आए सामान लेके, मैं भी सामान लेके आता हूँ। इस देश को पता चले कि तुम क्या कहते थे, क्या सुनते थे, तुम्हारे मैसेज क्या है, तुमने बोला क्या है, पता तो चले इस देश को। आ जाए एक दिन, किसी भी जगह पे आ जाए, आपके उस पे आ जाए, किसी चैनल पे आ जाए, किसी चौराहे पे आ जाए, दुनिया को बुलाते हैं। मौजूदा चुनावों में कांग्रेस और अकाली दोनों ही अरविंद केजरीवाल पर खालिस्तानियों से संबंधों का आरोप भी लगा रही हैं। पिछले महीने प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल ने एक रात मोगा जिले में बिताई थी। उन पर आरोप लगा कि वो जिस शख्स के घर में रुके थे वो खालिस्तान कमांडो फोर्स का पूर्व सदस्य था। इसके बाद से भी पंजाब की सियासत गर्म है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।